आज की रात पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी अहम रात होगी। रात करीब 8:30 बजे के बाद मुलाकात शुरू हुई और खबर है कि आधी रात तक बात जारी रहेगी। कल की सुबह कैसी होगी? शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं खुलेगा? किसान लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? आज की रात होने वाली मुलाकात से यह तय होगा। 2-3 बातें खुलकर समझिए। प्रेशर दोनों तरफ से है। सरकार के ऊपर है तो किसान नेताओं पर भी है, क्योंकि सिर्फ 17 किसान नेता पहुंचे। 300 से ज्यादा किसान नेता अपने गांव में हैं और गांव का मूड शंभू बॉर्डर के मूड से थोड़ा अलग है। देश का किसान सच में क्या सोच रहा है, किसके साथ खड़ा है और अगर वोट देना पड़ा तो किसको देगा, यह सब समझते हैं इस रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव से 60 दिन पहले किसानों को सड़क पर लाने वाला कौन है? मोदी के खिलाफ शंभू बॉर्डर पर किसानों को भड़काने वाला कौन है? क्या 24 के चुनाव में किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होगा? चौबीस में मोदी को रोकने के लिए विरोधी किसान 2.0 लेकर आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले संगठनों के नाम बदल गए हैं। किसान भाइयों के चेहरे पर मास्क लगाकर, रुमाल के पीछे चेहरा छिपाकर, ट्रैक्टर को बुलडोजर की तरह चलाने की ट्रेनिंग देकर भेजने वाला कौन है? जाट किसान नेता राकेश टिकैत इस बार के किसान मार्च में नहीं है। गुरनाम सिंह चंदूड़ी भी किसान आंदोलन 2.0 से अलग है। 2020 में सिंघू बॉर्डर पर तंबू गाड़ने वाले लेफ्ट के हन्नान मोल्ला भी इस बार सीन में नहीं दिख रहे। इस बार पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंडेर के हाथ में कमान है। कहा जा रहा है कि किसान एमएसपी को लेकर गुस्से में है। यदि किसान इतने गुस्से में ही हैं, तो फिर पहले आंदोलन करने वाले किसान नेता क्यों नहीं आए? जहां तक बात एमएसपी की है, पिछले 10 साल में प्रमुख खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 40 से 60% तक बढ़ा ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो ये आंकड़ा देख लीजिए। 2014-15 में गेहूं का एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह धान का एमएसपी 1360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2183 रुपए हो गया है। मक्का का 1310 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2090 रुपए हो गया है। इसी तरह अरहर, मूंग, जौ, चना, मसूर दाल और सरसों के भी एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। 2014 के बाद कृषि पर बजट आवंटन भी बढ़ा है और इसके साथ साथ किसान परिवारों की औसत आय भी बढ़ी है। यूपीए के समय कृषि पर बजट आवंटन 27,000 करोड़ रुपए था। मोदी सरकार ने इसे 1.24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया। 2013-14 में किसान परिवारों की औसत आय 6,426 रुपए थी। 2018-19 में किसान परिवार की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई, यानी 5 साल में 4,000 रुपए की मासिक वृद्धि। इस बार भले ही डल्लेवाल और पंडेर फ्रंट पर दिख रहे हैं, लेकिन इनका बैक सपोर्ट किसके पास है? आखिर ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? इनकी भाषा कुछ समझिए। मोदी का ग्राफ कम करना है, दिल्ली कूच करो, दिल्ली को घेरो। ये कोई किसान का नारा तो नहीं हो सकता। इसके पीछे दिमाग किसी और का ही है। किसानों को तो सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है।
ऑर्डर तो कहीं और से आ रहा है। तभी तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को कहना पड़ा कि किसानों ने तो आक्रमण जैसा माहौल बना दिया। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी पर खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर वो तो खरीदनी क्योंकि सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूं है। तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है, गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन में कांग्रेस का झंडा लेकर घूमने वाले इस प्रदर्शनकारी का वीडियो क्यों वायरल होता? बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल का फोन कॉल प्रदर्शनकारियों के मोबाइल पर क्यों जाता? हाँ जी, पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। स्पीकर ऑन करके कैमरे के सामने राहुल का फोन एक घायल किसान को क्यों पकड़ाया जाता? अरे भाई आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है। राहुल ने हाल चाल पूछा, वो तो ठीक है, मगर वो चाहते तो प्राइवेटली भी कॉल कर सकते थे। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे सब कैमरे पर दिखे। भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट इंजरी है। ये 1 मिनट करे आप। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है। सवाल है कि इन किसानों के पीछे छिपकर मोदी विरोधी चिंगारी कौन भड़का रहा है? किसान आंदोलन का राजनीतिक फायदा किसे मिलने वाला है? मोदी सरकार किसानों के कूच करने से पहले ही लगातार उनसे बात कर रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और लाउडस्पीकर के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। ऐसे में हरियाणा सरकार से पहले पंजाब सरकार का फर्ज था कि किसानों को रोके और बातचीत के लिए मनाए। ऐसा करने की बजाय पंजाब पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, उल्टे आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं से मोदी के खिलाफ दिल्ली चलो वाला नारा बुलंद हुआ। पंजाब में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 40.12% वोट शेयर के साथ 8 सीटें मिली थी। यानी केरल के बाद पंजाब ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अकाली दल को 27.45% वोट के साथ 2 सीट मिली। बीजेपी को 9.73% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें मिली। आपको 7.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। 2020-21 में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने
केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया। इसके तुरंत बाद 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, ये आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कुल 117 सीटों में से 92 पर जीत दर्ज की। आपको 42.01% वोट मिले। कांग्रेस 22.98% वोट के साथ 18 सीटें ही जीत सकी। अकाली दल 18.38% वोट के साथ 3 सीट पर पहुंच गए। यानी पहले किसान आंदोलन का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इसका फायदा उठाने की तैयारी में है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा पंजाब में मजबूत है, लेकिन राम लहर में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को हराना संभव नहीं है। ऐसे में आपका पूरा फोकस पंजाब पर है। कमोबेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है। कांग्रेस को भी पंजाब किसान आंदोलन के बहाने उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को पता है कि पहले किसान आंदोलन के बाद पंजाब को छोड़कर जिन 4 राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, किसानों ने इन चुनावों में बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन किसानों की इस अपील का जनता पर कोई असर नहीं हुआ था।